Hello and welcome. I hope you all are fine. चलिए, पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने मतलब प्रोनाउंस का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर दिया था और एडजेक्टिव जो नेक्स्ट हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक था उसको स्टार्ट कर लिया था और उसकी डेफिनेशन और वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, स्टडी की थी। तो 10 टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव और उसकी जो डेफिनेशन या परिभाषा होती है वो ए वर्ड विच स्पेसिफाइज नाउन और प्रोनाउन दैट कॉल्ड एडजेक्टिव। विशेष एक शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट जो है वो वीडियो के एंड में आप पूरा देखने के बाद में कर सकते हैं और वीडियो को पूरा ही देखना है, बीच में नहीं छोड़ के भागना, क्योंकि जब भी क्लास अटेंड करें पूरी करें, नहीं तो नहीं करें। ठीक है, इससे पहले कि हम इसके एडजेक्टिव के टाइप्स को एक्सप्लेन करें और उनको सीखें, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको और क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ एडजेक्टिव को। अभी तक हमने जो है वो 3 चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। हमने सबसे पहले नाउन्स पढ़े, फिर उसके बाद में हमने प्रोनाउन पढ़े और अब हमने एडजेक्टिव जो है उसको पढ़ना शुरू किया। अब नाउन जो है वो हमने देखा कि एक नेमिंग वर्ड होता है, नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग और प्लेस, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जो है वो नाउन कहलाता है। क्लियर? इनकी जगह जो वर्ड यूज आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब ये जो किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, इनकी जगह अपन जिन शब्दों को यूज करेंगे वो क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये प्रोनाउन और इनके जो फॉर्म्स होते हैं वो सारे। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग सभी की कैटेगरीज है। अब ये एडजेक्टिव जो है वो इन दोनों के साथ में कैसे रिलेटेड है, उसको हम अलग कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए जब हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो। देखिए, जिसमें नाउन के बाद में हम प्रोनाउन किसको कह रहे हैं? जो इसकी जगह आ रहे हैं, मतलब पर्सन, थिंग और प्लेस के नेम को जो रिप्लेस कर रहे हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो नाउन यदि उस सेंटेंस में नहीं है और उसकी जगह ये शब्द यूज हो रहे हैं या इनके अलावा जो और प्रोनाउंस है वो यूज हो रहे हैं तो वो प्रोनाउन कहलाते हैं। इनकी जगह जो रिप्लेसमेंट हम रखेंगे। एडजेक्टिव किसे कहेंगे? एडजेक्टिव जो है वो ऐसे शब्द होते हैं जो इनके या इनके साथ में, मतलब नाउन या प्रोनाउन के साथ में ऐड किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोनाउन नहीं होगा केवल एडजेक्टिव ही होगा, या नाउन नहीं होगा एडजेक्टिव ही होगा। दोनों में से जिसकी भी विशेषता वो बताएगा, जिसको भी स्पेसिफाई करेगा, उसके साथ में ये एडजेक्टिव वर्ड जो है जो भी होगा वो उसके साथ में ऐड होगा, अकेला नहीं आएगा। ठीक है ना? अब एग्जाम्पल जब हम देखते हैं इसका, तो एग्जाम्पल देखिए आप, तब आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। राम इज ए गुड सिंगर। ठीक है, राम इज ए गुड सिंगर। अब राम क्या है? राम एक नाउन हो गया, सिंगर जो है वो भी क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर है ना? अब यदि हम इस गुड को निकालें, ये वर्ड यदि सेंटेंस में से निकाल दें तो सेंटेंस हमारे पास में बचेगा राम इज ए सिंगर, राम एक गायक है। अब कैसा है वो पता नहीं चल रहा, अच्छा है, बुरा है, ठीक गाता है या नहीं गाता है, उसका हमें कोई भी पता नहीं चलता यदि हम इस गुड को हटाते हैं तो। और जब हमने इसमें गुड लिख दिया है, अब इसका मतलब क्या चल रहा है कि राम जो कि एक सिंगर है वो
ठीक ठाक अच्छा सिंगर, अच्छा गा लेता है। तो मतलब ये गुड जो है वो किसको स्पेसिफाई कर रहा है, नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, और इसीलिए ये गुड जो है वो इस सेंटेंस में क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस यदि हम ले तो जैसे आई एम ए गुड सिंगर, आई एम ए गुड सिंगर। अब एक्चुअली मैं हूं नहीं गुड सिंगर, लेकिन मान लेते, मानने में क्या जा रहा है, मानने को लोग अपने आप को भगवान भी मान लेते, लेकिन मानने से कुछ नहीं होता है। आपने देखा होगा मैं चुटकियों में ऐसा कर दूंगा, तो वो चुटकियों में तो केवल वो ही कर सकते हैं, भगवान। तो यदि वो भी कर सकते हैं तो फिर वो भगवान ही है। तो मानने में कुछ नहीं जा रहा है अपना, मैंने मान लिया है कि मैं एक अच्छा सिंगर हूं। तो अब इसमें हमने ये देखा कि ये जो है आई जो है वो एक प्रोनाउन है, सिंगर नाउन हो गया, और ये गुड जो है वो क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, प्रोनाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब आई थिंक आपको एडजेक्टिव क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। नाउन और प्रोनाउन के साथ में एक अपन स्पेशल वर्ड जो उन दोनों में से किसी की भी विशेषता बताता हो, उनको स्पेसिफाई करता हो, वो वर्ड जो है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर। अब इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। हमारा जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव है उसमें पहला टाइप जो है वो हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और इसको हिंदी में गुणात्मक विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण कहलाता है, गुणात्मक विशेषण कहलाता है। और जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, क्वालिटी और जो गुणात्मक है, इससे ही हम क्लियर कर सकते हैं कि जो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन के गुणों के बारे में स्पेसिफाई करते हो, वो जो एडजेक्टिव है वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर गुणात्मक विशेषण कहलाते हैं। और यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें, किसी पर्सन और थिंग जो कि नाउन होते हैं उनके गुण, क्वालिटी, प्रकार, काइंड और स्थिति मतलब सिचुएशन या स्टेट के बारे में बताते हो, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी जो है वो प्रोनाउन हो गया जो किसी भी लड़की के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो इंटेलिजेंट है, ये जो है वो उस मतलब इस सी का जो कि एक प्रोनाउन है, इसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। और क्वालिटी क्या है कि वो क्या है, इंटेलिजेंट। क्या है, इंटेलिजेंट। तो ये जो है वो हमारा एग्जाम्पल हो गया क्वालिटी के लिए। किसके लिए हो गया, क्वालिटी के, यानी कि उसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट। दूसरा जब हम देखते हैं ही हैज ए व्हाइट हॉर्स। अब ये जो है ये प्रोनाउन, ये जो है वो एक नाउन, घोड़ा जो है। अब ये जो व्हाइट है वो किसके बारे में बता रहा है, इसके प्रकार के बारे में बता रहा है। किसके प्रकार के बारे में बता रहा है, जो घोड़ा है या जो हॉर्स है उसको किस प्रकार का है, व्हाइट प्रकार का या व्हाइट काइंड का है, सफेद है वो घोड़ा। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो किसके लिए हो गया, नाउन का काइंड किस प्रकार का है, प्रकार किस प्रकार का है, उसके लिए ये हमारा एग्जाम्पल है कि उसके पास एक सफेद घोड़ा है। तो इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव हो गया, इसमें ये एडजेक्टिव हो गया। और तीसरा जो है वो जो कि आप बार बार सभी से सुनते रहते हैं कि इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अब सुनते तो है हम, और ये बात जो है वो कौन कहेगा, मतलब जिसको इंग्लिश आती होगी वही कहेगा।
या जो सीख चुका होगा वो कहेगा। तो फिर हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि आपको आती है इसलिए आप इजी कह रहे हैं, हमारे को नहीं आती है तो हमारे को तो बहुत डिफिकल्ट लगती है। तो ये फैक्ट है कि ये वास्तव में ही इजी लैंग्वेज है। हमें टफ क्यों लगती है? क्योंकि एक तो ये फॉरेन लैंग्वेज हमारी नहीं है, फॉरेन लैंग्वेज है तो थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। दूसरा हमारे डेली रूटीन में नहीं है तो उसके कारण भी थोड़ी सी हमें टफ लगती है। और तीसरा, क्योंकि हम इसका डेली रूटीन में या डेली कन्वर्सेशन में यूज नहीं कर रहे हैं, इसको इग्नोर करते हैं किसी भी हेजिटेशन के कारण, तो फिर वो हमें टफ लगती है। तो फिलहाल हमें ये एग्जांपल देखना है, इजी है या टफ है वो तो जैसे जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन फैक्ट है कि इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और लैंग्वेज कोई सी भी हो, यदि हम सीखना चाहें तो आराम से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश नाउन हो गया, लैंग्वेज किसके लिए यूज हुआ? इंग्लिश के लिए। अब इजी जो है वो इसका स्टेट बता रही है, मतलब अवस्था बता रही है कि किस अवस्था की है। इजी मतलब आसान है, बिल्कुल आसान है। तो ये तीसरा जो हमारा प्रकार है वो किसके लिए हो गया? नाउन या प्रोनाउन की स्टेट या स्थिति बताने वाला हो गया। तो ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन, पर्सन और थिंग जो है उसकी विशेषता बताते हो, विशेषता क्या बताते हो? क्वालिटी बताते हो, या फिर उसका प्रकार बताते हो, या फिर उसकी स्टेट या स्थिति बताते हो, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते। क्लियर? इसका जो सेकंड पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये होते हैं मात्रात्मक विशेषण। मात्रात्मक विशेषण, वो गुणात्मक है, ये मात्रात्मक। अब मात्रात्मक से ही हम या क्वांटिटी से हम समझ गए हैं कि ऐसे एडजेक्टिव जो मात्रा बताते हो कि कोई वस्तु जो है वो कितनी मात्रा में है, या कोई जो नाउन है वो किस क्वांटिटी में है, उसके बारे में बताने वाला जो वर्ड होगा वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स मच फूड, वह ज्यादा भोजन खाती। कैपेसिटी है, खाती है तो खाती है, लेकिन ये मच जो है वो हमें ये बता रहा है कि भोजन जो है वो इसके द्वारा कितना समर्पयामी किया जा रहा है, मतलब कितना खाया जा रहा है। तो इससे हमें उस भोजन की मात्रा का पता चल रहा है। तो ये वर्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव भी किस प्रकार का होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रकार के एडजेक्टिव हो गए। आगे चलते हैं, थर्ड और फोर्थ टाइप जो है वो भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये इसका थर्ड टाइप है, और इसको हिंदी में जो है वो कहते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब ऐसा विशेषण या ऐसा एडजेक्टिव जो नंबर बताता हो, संख्या बताता हो। अब संख्या वो दोनों बता सकता है, डेफिनेट भी बता सकता है और इनडेफिनेट भी बता सकता है। डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी बता सकता है, दोनों बता सकता है। डेफिनेट भी हो सकती है, इनडेफिनेट भी हो सकती है। मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या संज्ञा की संख्या बताते हो, आइदर डेफिनेट और इनडेफिनेट, या तो निश्चित संख्या बताते हो या फिर अनिश्चित संख्या बताते हो, दैट कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स में आपको दिख रहा है 1 एप्पल। अब 1 जो है वो ये शो कर रहा है कि जो सेब है वो कितना है, 1 है, मतलब निश्चित संख्या बता रहा है। तो ये 1 जो है वो क्या हो गया है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और वो भी किस प्रकार की संख्या बताने वाला, डेफिनेट संख्या बताने वाला जो है वो एडजेक्टिव हो गया है 1। ठीक है,
किसकी बता रहा है? संख्या, नाउन की, एक पल की। ठीक। सेकंड देखिए सम स्टूडेंट। अब ये जो सम है वो हमें ये श्योर नहीं कर पा रहा है कि विद्यार्थी जो है वो कितने वहां आए थे। तो इसका मतलब ये सम जो है वो किस प्रकार का एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जो हमें इंडेफिनिट नंबर बता रहा हो, अनिश्चित संख्या बता रहा। तो ये जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है जो हमें अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो ये हो गए हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब ऐसा विशेषण जो संख्या के बारे में बताता हो। संख्या अनिश्चित भी हो सकती है और निश्चित भी हो सकती है। तो आपको उस सेंटेंस में ऐसा वर्ड ढूंढना है, यदि आपसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर पूछा गया हो तो, जो हमें नंबर्स के बारे में बता रहे हैं। अब नंबर श्योर भी कर सकते हैं कि इतने हैं और अनश्योर भी रख सकते हैं, मतलब नंबर इंडेफिनिट अनिश्चित भी हो सकते हैं और निश्चित भी हो सकते हैं। तो ये हो गया है हमारा संज्ञावाचक विशेषण, जो कि थर्ड टाइप है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। फोर्थ देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इनको हिंदी में कहते हैं प्रदर्शनवाचक विशेषण। प्रदर्शनवाचक विशेषण। प्रदर्शनवाचक से आप समझ गए होंगे कि प्रदर्शित करना, किसी नाउन को यदि हम एक्सपोज करेंगे, जैसा कि इसकी डेफिनेशन देखिए, नाउन को प्रदर्शित या उसकी ओर संकेत करते हैं, इंडिकेट करने वाले नाउन को, या फिर प्रदर्शित करने वाले, यानी उसका डेमो देने वाले। आपने सुना होगा स्कूल्स के अंदर कि आज वो सर डेमो देने आ रहे हैं। तो डेमो देने का मतलब क्या है कि वो अपनी टीचिंग जो है वो बच्चों को दिखा रहे हैं। यदि बच्चे इम्प्रेस हुए या जो स्कूल अथॉरिटी जो है वो इम्प्रेस हुई तो सेलेक्ट, अदरवाइज रिजेक्ट। तो वो जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है या प्रदर्शनवाचक विशेषण जो है वो ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन को इंडिकेट करते हो, उसकी तरफ संकेत कर रहे हो या उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, प्रदर्शित कर रहे हो। वो उनमें से कुछ जो ये एडजेक्टिव है वो ये है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये वाले। ये नजदीक की वस्तुओं को या नाउन्स को इंडिकेट करता है, ये दूर वाली को, ये भी नजदीक प्लूरल को, और ये दूर वाली जो नाउन्स होती हैं जो कि प्लूरल है उनको इंडिकेट करती है। और सच जो है वो किसी विशेष टाइप की नाउन को एक्सप्रेस करता हो या प्रदर्शित करता हो। एग्जाम्पल्स देखिए, दोज ट्रीज आर ब्यूटीफुल, वे पेड़ सुंदर है, दोज ट्रीज आर ब्यूटीफुल, कर गए सकुचुल। तो ये जो है वो दोज जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो पेड़ जो है वो किस तरह के हैं, सुंदर। तो ये जो दोज है वो किस प्रकार का एडजेक्टिव हो गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रदर्शनवाचक विशेष। ठीक है देवी और सज्जनों, आज के लिए दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में से आगे चलेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। और एक विशेष बात और, कोई भी चीज हमें एक बार में समझ में नहीं आती है तो डोंट गिव अप, हार मत मानिए। दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, तीसरी बार में भी नहीं हो रहा है तो उसके बाद में जितनी बार तक समझ में नहीं आता है तब तक पढ़िए। अब आप ये कहेंगे कि इतना समय किसके पास में, हमारे ही पास में। सभी के पास में एक दिन में वही 24 आवर्स होते हैं। अब उसी 24 आवर्स में एक जो स्टूडेंट है वो 99.99% बना रहा है, एक जो है वो फेल हो रहा है। तो समय सबके पास में उतना ही है, केवल उसको अच्छी तरह से मैनेज करके यदि हम उसका यूज कर लेते हैं तो टॉप पे, और यदि मैनेज नहीं कर पाते हैं तो पाताल में, पेंदे में भी नहीं, पाताल में ही जाएंगे सीधे। तो एक बार में समझ में नहीं आ रहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नर्वस होने की जरूरत नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी के दिमाग की कैपेसिटी या कैचिंग पावर जो है वो इक्वल नहीं होती है, सभी एक समान नहीं है। तो आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होइए। जिस तरह से एक में, दो में, तीन बार में आपको समझ में आ रहा है उतनी बार ट्राई करते रहिए।
धीरे धीरे आपकी माइंड की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। आपका माइंड जो है वो जल्दी सीखने के लिए हैबिचुअल होगा, उसकी कैचिंग पावर भी धीरे धीरे बढ़ेगी और आप देखेंगे कि जो पहले चीज आपको 3 बार में समझ में आ रही थी वो आपको फर्स्ट टाइम में ही अंडरस्टैंड हो रही। लेकिन वो मतलब हार्ड वर्क करने से, थोड़ी ज्यादा मेहनत करने से होगा, इजीली नहीं होगा। तो जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको आप बार बार देखिए, उसको रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें इंसान ने ही बनाई है। ऊपर से कोई किताब गिरी नहीं है कि भगवान ने इंग्लिश की किताब या ग्रामर की किताब बनाई और नीचे फेंक दी धरती वालों की तरफ कि तुम पढ़ो रहे इसको। तो फिर हम ये सोचेंगे जो भगवान ने लिखा है वो हमारे कैसे समझ में आएगा, क्योंकि वो आता नहीं है समझ में। तो ऐसा नहीं है, मानव का द्वारा बनाया गया ये सारा सिलेबस है, हम भी मानवी है, हमारे नहीं समझ में आएगा तो फिर किसके समझ में आएगा। तो कोशिश करते रहिए, क्योंकि हार नहीं होती है कोशिश करने वालों की। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, गुनगुना पानी, हेल्दी फूड, दूध में हल्दी। जय राम जी की। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।